सुनकर हानिया इमरान से कहती है, इमरान साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, वैसे तो हमारी 2 ही आंखें होती है, पर चश्मे को लगाने के बाद 4 हो जाती है, जैसे तुम्हारी आंखें भी 4 है। ये सुनकर हानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो अपनी हंसी को छुपाते हुए इमरान पर गुस्सा करती है। तुमने मुझे पागल बनाया और मैं कब से ये सोच रही हूँ कि ऐसे इंसान भी होते हैं जिनकी आंखें 2 से ज़्यादा होती है और तुम हो के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इमरान, मेरी आंखें कमज़ोर नहीं है, मैं तो चश्मे सर दर्द की वजह से लगाती हूँ। इतना हानिया कहती ही है कि इमरान के दादा जान और दादी जान वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ये देखकर हानिया इमरान के दादा जान और दादी जान से कहती है, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। ये सुनकर अंकल जी और आंटी जी हानिया को सलाम का जवाब देते हैं। वालेकुम अस्सलाम हानिया बेटा। इमरान की दादी जान हानिया से कहती है, हानिया बेटा तुम कब आई? ये सुनकर हानिया आंटी जी से कहती है, आंटी जी मैं कुछ कामों में मशगूल थी, जिसकी वजह से मेरी मुलाकात आपसे नहीं हुई। ये कहकर हानिया इमरान को घूरते हुए देखती है। ये देखकर इमरान अपनी नज़रों को इधर उधर करता है और काम का बहाना बनाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। ये देखकर हानिया अपने काम में मशगूल हो जाती है। इसी तरह दोपहर के 4 बज जाते हैं। देखकर इमरान के दादा जान दादी जान हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा अफ्तार का टाइम होने में सिर्फ 2 घंटे ही बाकी है, ऐसे भी आज चांद रात है, तो जाओ अपनी अम्मी जान को लेकर आओ, आज हम साथ में ईद का चांद देखेंगे। ये सुनकर हानिया आंटी जी से कहती है, ठीक है। फिर हानिया जैसे घर से रवाना होती है कि इतने में इमरान हानिया से कहता है, हानिया चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, और अगर आंटी जी तैयार हो गई होंगी तो इन्हें भी मैं अपने साथ घर ले आऊँगा। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, ठीक है। इसी तरह हानिया और इमरान रास्ते भर बातें करते हैं और इमरान हानिया से कहता है, वैसे आज मेरी मुलाकात मेरी प्यारी आंटी जी से होगी, मुझे इस बात की खुशी है। ये सुनकर हानिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और हानिया इमरान को बड़े प्यार भरी नज़रों से देखती है और कहती है, क्या सच में तुम्हें मेरी अम्मी जान से मुलाकात के लिए खुशी हो रही है? ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, जी हाँ, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी अम्मी जान नहीं, मेरी भी अम्मी जान है। देखना मैं तुम्हारी अम्मी जान को अपनी अम्मी जान बना लूँगा और तुम देखती ही रह जाओगी। ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, अच्छा इमरान, तुम्हें नहीं पता कि मेरी अम्मी जान के लिए मैं इनकी जान से भी बढ़कर हूँ। वो मुझे ही अपनी बेटी और बेटा मानती है और आगे भी मानेगी। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, तो लगी शर्त? ये सुनकर हानिया इमरान से कहती है, मुझे शर्त मंजूर है। इसी तरह हानिया का घर आ जाता है। इमरान हानिया को हमेशा इसके घर तक नहीं छोड़ता था, बल्कि घर के पास ही छोड़ देता था, पर आज इमरान को आंटी जी को भी लाना था, इसीलिए इमरान अपनी गाड़ी को हानिया के घर तक ले जाता है। जब मोहल्ले के लोग इतनी बड़ी गाड़ी को मोहल्ले में आता देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये देखकर कुछ औरतों ने आपस में बात करते हुए कहती है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा तो हमारा घर भी नहीं है। जब गाड़ी इतनी बड़ी और खूबसूरत है तो घर तो महल की तरह होगा। ये गाड़ी हमारे मोहल्ले की तो नहीं, क्योंकि इस मोहल्ले के सारे लोग मिलकर भी इस गाड़ी की एक कोना भी नहीं खरीद सकते, तो गाड़ी तो दूर की बात है, आखिर ये गाड़ी किस अमीरजादे की होगी। ये सब बातें मोहल्ले की औरतें आपस में करती हैं कि अचानक से गाड़ी रुकती है और इमरान गाड़ी से बाहर निकलता है। इमरान को बाहर आता देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इमरान किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर मोहल्ले की औरतें कहती है, देखो तो कितना खूबसूरत और हैंडसम लड़का है, जैसे कोई हीरो ने एंट्री की है, बड़ी सी गाड़ी में सूट वूट पहनकर। ये सुनकर आयशा नाम की औरत ने कहा, वैसे तुम लोगों ने कुछ देखा? इस गाड़ी में और भी कोई है, जरूर इसकी हीरोइन होगी, पर वो गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल रही? आखिर क्या बात होगी? मुझे पता लगाना होगा। आयशा नाम की औरत ने इतना कहा ही कि इतने में हानिया गाड़ी से बाहर निकलती है। ये देखकर सारे मोहल्ले के लोग हानिया को बड़ी हैरत से देखते हैं। फिर मोहल्ले की सारी औरतें आपस में गुफ्तगू करती है, ये देखो
ये कोई और नहीं, ये तो महारानी हानिया है। ये सुनकर आयशा नाम की औरत ने कहा, देखो तो ज़रा इस लड़की को, वैसे तो सारे मोहल्ले में शरीफ बनती चलती है और अभी लड़के के साथ है। ये सुनकर एक औरत जिसका नाम ऐमन था, इसने आयशा से कहा, तुम क्यों हानिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो? हानिया ऐसी लड़की नहीं है और ना ही हो सकती है। ये सुनकर आयशा ने ऐमन से कहा, तुम तो चुप ही रहो, मैं अभी दूध के दूध, पानी का पानी कर देती हूँ। ये कहकर वो हानिया के पास चली जाती है और हानिया से कहती है, हानिया, तुम इस लड़के के साथ कहाँ गए थे? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये तक नहीं सोचा कि अगर ये बात तुम्हारी अम्मी जान को पता चलेगी तो वो कितना शर्मिंदा हो जाएगी? तुम जैसी लड़की जो अपने माँ बाप का सर शर्म से झुका देती है और इन्हें सर झुकाए चलने पर मजबूर कर देती है। ये सुनकर हानिया बड़े प्यार से आयशा आंटी से कहती है, आयशा आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। हानिया इतना कहती ही है कि वहाँ पर 2-4 औरत और आदमी मौजूद हो जाते हैं और हानिया को बड़े गुस्से से देखते हुए कहते हैं, सच सच बताओ हानिया, ये लड़का कौन है और तुम इस लड़के के साथ कहाँ गई थी? ये सुनकर हानिया के आंखों से आंसू झलकते हैं और वो रोते हुए कहती है, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, हम दोनों तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर हानिया की आयशा आंटी ने हानिया को जोर से चिल्लाते हुए कहा, हानिया, तुम चुप कर जाओ। ये सब देखकर इमरान मोहल्ले के लोगों से कहता है, आप सब हानिया पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। ये सुनकर हानिया की आयशा आंटी ने इमरान से गुस्से में कहा, बहुत देखा है तुम जैसे लड़की को, पहले तो कहते हैं हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके बाद क्या होता है वो तो सबको मालूम है। ये सुनकर हानिया फूट फूट कर रोने लगती है और इमरान से कहती है, इमरान, तुम जाओ यहाँ से, वरना ये लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे हम दोनों के बारे में। ये सुनकर इमरान हानिया से कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इन लोगों को जो कहना है वो कहे, हमें तो मालूम है कि हमारा कौन सा रिश्ता है, तो तुम इनकी बातों पर गौर ना करो। ये लोगों का काम होता है कि दूसरों को कैसा नीचा दिखाया जाए। ये सुनकर मोहल्ले के लोगों को इमरान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देखो तो इस अमीरजादे को, हमारे मोहल्ले में खड़े होकर हमसे ही मुंह लड़ा रहा है। होंगी तुम अपने यहाँ के अमीरजादे, पर हमारे लिए तुम कुछ नहीं हो। ये सुनकर इमरान गुस्से में कहता है, धमकी किसे दे रहे हो? अगर आप लोगों में से किसी ने भी हानिया पर या मुझ पर हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये सुनकर आयशा आंटी गुस्से में आती है और हानिया को एक जोर का तमाचा देने ही जाती है कि अचानक से हानिया की अम्मी जान अपने घर से निकलती हुई कहती है, रुक जाओ आयशा। ये सुनकर आयशा अपने हाथ रोक लेती है। तुम ये क्या कर रही थी आयशा, और यहाँ इतनी भीड़ कैसी है? मेरी तो आंखें लग गई थी। जब मोहल्ले में शोर गुल की आवाज़ आई तो मैं भागते भागते बाहर आई। वैसे आयशा, हुआ क्या है? तुम मेरी सीधी सादी शरीफ लड़की पर हाथ उठा रही हो। ये सुनकर सारे मोहल्ले के लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर आयशा आंटी ने हानिया की अम्मी से कहा, बेचारी लड़की, हम तो इस लड़की पर बेमतलब जुल्म कर रहे हैं। फिर आयशा आंटी ने गुस्से से हानिया की अम्मी जान से कहा, देखे आपकी बेटी किस लड़के के साथ है। सुनकर हानिया की अम्मी जान सारे मोहल्ले के लोगों से गुस्से में कहती है, मेरी बेटी हानिया जहाँ काम करती है ये वहाँ के मालिक है और हानिया इनकी एक अच्छी दोस्त भी है। और रही बात कि ये लोग साथ में क्या कर रहे हैं, तो ये मेरी बेटी को छोड़ने आते हैं घर तक, क्योंकि इनकी दादा जान और दादी जान हानिया को अकेले आने नहीं देते, जिसकी वजह से इमरान हानिया को घर तक छोड़ने आता है। और आज वो घर के बिल्कुल बाहर इसलिए आया क्योंकि आज इनके यहाँ हमारी अवतार की दावत थी। सुन लिया आप लोगों ने? जब से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और सब के सब खामोशी से वहाँ से चली गए। ये देखकर हानिया रोते हुए अपनी अम्मी जान से गले लग जाती है। अच्छा वो अम्मी जान, आप आ गए, वरना ये लोग तो मुझ पर और इमरान पर हाथ उठाने जा रहे थे। ये सुनकर इमरान कहता है, वो एक औरत थी जिसकी वजह से मैंने इन्हें इतना कुछ नहीं कहा।
अगर इसकी जगह कोई आदमी तुम पर हाथ उठाने की कोशिश करता, मुझसे बुरा कोई नहीं होता। ये सुनकर हानिया की अम्मी जान इमरान की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है इमरान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।